का नमोबुद्धाय जय भीम और श्रद्धेय बंदे जी को वंदना। आज के बहुत सुंदर विषय पर श्रद्धेय डॉक्टर सुधीर जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। भूमिका में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई, सम्मानित लोगों का योगदान भी हमारे सामने रखा। आज का जो विषय है श्रद्धेय बंदे जी उस पर हमारा मार्गदर्शन पूर्व में कर चुके हैं और चूंकि विषय काफी विस्तार का था, बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जैसे एक बार में पूरा करना ज्यादा ठीक नहीं संभव नहीं हो सकता। अभी जो बौद्ध आचार संहिता का निर्माण हम सब लोगों ने मिलकर किया है, उसका व्यवहारिक स्वरूप जिस पर हमें आज प्रकाश डालना है, निश्चित रूप से बड़ी उत्सुकता के साथ ये विषय बात करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। और इस पर बात करने के लिए न केवल बीआरसी बल्कि अब पूरा देश चाहता है कि इस पर बात हो। अब ये काम प्रारंभ हो चुका है। बीआरसी का मकसद ही था कि अब इस पर चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट अस्तित्व में आए तो फिर उसके व्यवहारिक स्वरूप पर चर्चा होनी ही चाहिए। और इस गूगल मीट के माध्यम से ये चर्चा संपूर्ण भारतवर्ष में हो, ऐसा प्रयास है। क्योंकि ये दस्तावेज कोई अल्पकालीन नहीं है। जिस तरह एक समाज बिना आचार संहिता के रहा है हजारों साल तक, अब आप इसकी उपयोगिता समझ सकते हैं। और इतने लंबे अरसे के लिए कोई दस्तावेज बनना हो तो उसके व्यवहारिक स्वरूप पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। न केवल आज बल्कि समय समय पर भी ये चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अभी हम सब लोग आचार संहिता के निर्माण से अपने हिस्सेदारी करके भागीदारी करके लौटे हैं और आते ही तुरंत उसके व्यवहारिक स्वरूप पर चर्चा करने के लिए भंते जी ने हम सबको निर्देशित किया है। हम कह सकते हैं कि हजारों साल के बाद एक ऐसा समाज जिसने पशु तुल्य जीवन जिया हो और इतने लंबे से समय तक एक ऐसा जीवन जीते जीते वो समूह भूल गया कि वो भी आदमी है, उसका भी अपना कोई वजूद है, उसकी भी अपनी कोई पहचान है। ये तो उसकी कल्पना से परे हो गए। ये पशुवत जीवन जीने का जो एक लंबा अरसा रहा, हजारों साल का सफर इतना लंबा रहा कि भूल गया कि उसकी अपनी कोई पहचान है, उसका कोई अस्तित्व है। ये तो उसकी कल्पनाओं से परे हो गए। आज लगा मिस्त्री में एक लंबे अरसे के बाद आप समझ सकते हैं उसका मकसद केवल पेट भरना, पेट की भूख मिटाना ही उसका मकसद रहा। जीवन का उद्देश्य केवल पेट की भूख बन गया। हालात जब यहाँ तक आ गए कि एक इतने बड़े समाज का मकसद पेट भरना रह गया, जीना रह गया, ऐसे समय में एक ऐसे महापुरुष का आना और एक ऐसे उस महापुरुष की ललकार कहें या जमीर को ललकारना, ये कहना कि मुर्दा मवेशी उठाना बंद करो, एक ऐसी आवाज जो उनके जीवन का साधन थी, लेकिन किसी महापुरुष ने इसने सच्चे मन से कहा, उनके जमीर को ललकारा कि एक ही ललकार में वो समाज पेट की भूख से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व सम्मान की भूख को परिवर्तित कर दिया उस पूरे। आप देख सकते हैं कि एक लंबा समाज जो लंबे अरसे से केवल पेट की भूख के लिए जीवित रहने लगा, लेकिन कोई महापुरुष हमारे बीच में आया और उन्होंने ललकारा और उस पेट की भूख को, रोटी की भूख को मान और सम्मान की भूख में तब्दील कर दिया। भूखा नंगा समाज अस्तित्व की बात करने लगा और एक ही आह्वान पर वो मुर्दा मवेशी जैसा बुरा काम छोड़ दी।
पेट की भूख से मान सम्मान की भूख में तब्दील हुआ, और मान सम्मान की बात जब आगे उस महापुरुष ने बढ़ाई, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई समाज बिना पहचान के, बिना अस्तित्व के मान सम्मान की बात कर सके। ये बात अस्तित्व के लिए, मान सम्मान के लिए धीरे धीरे इस बात की उन्हें अनुभूति होने लगी कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक पहचान हो। बस इसकी अनुभूति थी कि जीवन में एक क्रांति का दौर आया, और एक झटके में वो जिस मकसद के लिए कुल मिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर का जब आगमन हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन के साथ बाबा साहब इस बात को समझाने में सफल हुए कि उनकी इस तमाम समस्याओं का कारण एक धार्मिक दास्ता है। और यकीन मानिए, बात बाबा साहब अम्बेडकर की उस समाज को उस वक्त समझ में आ गई, और उसका परिणाम हुआ बाबा साहब के अथक प्रयास को लेकर, उनकी समझ को लेकर, उस समाज के प्रति उनके कल्याण की भावना को लेकर बाबा साहब में उनका अटूट विश्वास हुआ। फिर तो जैसा जैसा बाबा साहब कहते गए, जैसा जैसा बाबा साहब करते गए, समाज उनके पीछे लामबंद हुआ, और देखते ही देखते 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर एक धार्मिक दास्ता से मुक्ति के लिए उस बड़े काम को करने में सफल हुए। भले वो प्रतीकात्मक था, लेकिन उस वक्त तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण था। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष की एक आवाज पर, ये समझने के बाद कि हमारी तमाम समस्याओं का कारण, हमारे अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार का कारण ये धार्मिकता है, बस इतनी सी बात समझ में आई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक आह्वान पर उस वक्त बताते हैं लगभग 14 लाख की संख्या में लोग बड़ी निर्भीकता के साथ महाकारुणिक बुद्ध की शरण में चले गए, और पूरे देश और दुनिया ने इस परिवर्तन को देखा। फिर जो समाज जाति से पीड़ित था, वो समाज जो अस्तित्वहीन था, वो समाज जो पहचान से वंचित था, वो समाज जो समाज ही नहीं था, इन सब से बाहर निकलते हुए ये समझ कर कि जाति हमारी मूल समस्या है, जाति की जड़ें धर्म में है, इसको बिना देर किए हुए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक संदेश ये कहना कि अपनी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करो, ऐसे समझिए जैसे कोई महापुरुष अपने समाज को खोई हुई विरासत सौंप रहा हो। बाबा साहब का यह आह्वान कि अपनी सामाजिक व्यवस्था खड़ी करो, और इससे आगे बताते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं उस वक्त जाति की बुनियाद पर किया गया कोई भी कार्य या समाज निर्माण टूट जाएगा, चटक जाएगा। अर्थात कोई भी कार्य जब तक बिना सामाजिक व्यवस्था के किया जाएगा वो अस्थिर है, निराधार है, परिणाम शून्य है। इतनी सी बात जैसे ही समाज की समझ में आई, ये चिन्हित हो गया कि जाति हमारी समस्याओं की जड़ है, और जाति की जड़ धार्मिकता में है। तो उसी का परिणाम था कि बाबा साहब अम्बेडकर के एक आह्वान पर उस वक्त साधनहीन समाज, तमाम तरह के अभाव में ग्रसित समाज बाबा साहब अम्बेडकर के आह्वान पर नागपुर पहुंचा, और उस व्यवस्था को दुत्कार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ महाकारुणिक बुद्ध की शरण ग्रहण की। ये उस वक्त की घटना है जो अपने आप में अद्भुत है, दुनिया में अभी तक इस तरह का घटनाक्रम नहीं है। अब जब ये बात समझ में आ गई कि हमारी मूल समस्या जाति की है, तो सबसे पहला काम
मैं कह सकता हूं कि आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसके लिए कहा कि अपनी सामाजिक व्यवस्था आपको बनानी है, शिक्षा का अवसर मिलने के बाद, पढ़ाई का अवसर मिलने के बाद, नौकरी पा लेने के बाद, कारोबार पा लेने के बाद, जमीन और हिस्सेदारी पा लेने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पहली इच्छा प्रकट की गई कि इन सब कामों को करने के बाद हमारा पहला काम होगा हम अपनी व्यवस्था का निर्माण करें। भले ही वो अब तक किन्हीं कारणवश नहीं हो सकी, लेकिन आज हम बेहद खुश हैं ये बताते हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को कि जाति की बुनियाद पर किया गया कोई भी कार्य या निर्माण चटक जाएगा, ये आप जिस भी दिशा में जाओगे जाति रूपी दैत्य आपको सामने खड़ा मिलेगा। और मैं समझता हूँ इस बात को गंभीरता से समझा और सरदेव भंते जी ने इस पर काम शुरू किया। इस महत्वपूर्ण बात को लेकर, इस महत्वपूर्ण कथन को लेकर के सरदेव भंते ने संपूर्ण भारतवर्ष में एक आह्वान किया, दौरा किया, बैठकें की, प्रशिक्षण लगाए, एक राय, एक मत बनाया और एक निरंतर प्रयास के बाद इस बात को समझाने में भंते जी सफल हुए कि हमारी तमाम समस्याओं का कारण जाति है। जाति के निपटाने के बाद ही किसी समाज का निर्माण हो सकता है। जाति के रहते हुए सामाजिक व्यवस्था निर्मित नहीं हो सकती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को अक्षर से मानकर पहला काम जाति तोड़ने का शुरू किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत 15-16 जून को जयपुर में भारतवर्ष के 16 राज्यों की गरिमा में उपस्थिति, देश के विद्वान भिक्षु जिनकी संख्या लगभग 150 रही, तमाम जाति संप्रदाय संगठन जो बुद्ध के अनुयायी हैं, सभी लोग एक मत हुए, एक राय हुए और जाति को तोड़ते हुए समाज निर्माण की प्रक्रिया में जो पहला कदम था कि किसी भी समाज को बनाने के लिए उसका एक दस्तावेज होना चाहिए, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो आज हम बड़े प्रसन्नता के साथ इस बात पर कह सकते हैं कि पूर्व में क्या कारण रहे कि नहीं हो पाया, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अवसर हमें मिला। श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी के मार्गदर्शन में हमें अवसर मिला और देश लामबंद हुआ, एक उत्साह के साथ लामबंद हुआ। उत्साह था, जरूरत थी, सबने महसूस किया कि हमारा कल्याण इसी मार्ग से है। श्रद्धेय भंते जी के आह्वान पर 16 राज्यों के लोग, सम्मानित भिक्षु पी शिवली, श्रद्धेय भिक्षु देवेंद्र महाथेरो, श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर चंद्रमणि, श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर नागभूषण, श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर सिद्धार्थ और भिक्षुणियां, इन सबकी गरिमा में उपस्थिति में एक दस्तावेज का प्रारूप रखा। कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा प्रारूप था आचार संहिता का, उसको बहुत सम्मान के साथ, बहुत ही कायदे से रखा और पूरे देश के लोगों की उपस्थिति में उस पर विचार आमंत्रित किए गए। जो आवश्यक था उसे स्वीकार किया गया, जो निरर्थक था उसको हटा दिया गया। और ये अंतिम नहीं है, समय रहते ये तमाम चीजें होती रहेंगी, लेकिन जो जरूरत इस बात की थी कि हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, देश में इसकी एक जरूरत लोगों को महसूस होनी चाहिए। हम आज कितने अनाथ और असहाय से लगते हैं जब कल्पना करते हैं कि ऐसा समाज जिसके पास हजारों वर्ष से उसका कोई आचार संहिता ना रहा हो, जिसका कोई धनाधोरी ना रहा हो, जिसका कोई एक निश्चित मार्ग ना रहा हो, जहाँ है वो मार्ग उसका नहीं,
जो अपना है उसका कोई अता पता नहीं। आप समझ सकते हैं ऐसे समाज की क्या दशा रहेगी, उसकी उन्नति का क्या कल्पना की जा सकती है। लेकिन हमें भरोसा है महाकारुणिक बुद्ध का ये विचार जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सुपुर्द किया वो निरर्थक नहीं जाएगा। कोई ना कोई समय रहते महापुरुष हमारे बीच में आते हैं और कल्याण के लिए वो हमें मार्ग देकर जाते हैं। आज वक्त ने करवट बदली है, हमारी हजारों साल पुरानी गौरवशाली व्यवस्था पुनर्जीवित हुई है। अनंत लोगों का योगदान रहा है। श्रद्धे बनते करुणासिंह जी से पहले पूर्व के महान भिक्षु, तमाम संगठन, तमाम बुद्धिजीवियों का ये योगदान ही है जो इस धार्मिक व्यवस्था को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन आज श्रद्धे बनते जी ने अब सभी पूर्व के भिक्षु और संगठनों की विचारधारा को और आगे बढ़ाते हुए इसको जो बहुत जरूरत थी, बौद्धों की एक आचार संहिता हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, हम आज गर्व से कह सकते हैं कि हम भी एक समाज है, हमारा अपना एक वजूद है, हमारी एक अपनी पहचान है, हमारे अपने संस्कार हैं, हमारे अपने पर्व हैं, हमारी अपनी एक जीवन शैली है। ये कहने का मादा अब हम रखते हैं, इसका व्यवहारिक रूप यही होगा। अब मैं जो आपके बीच में महत्वपूर्ण बात है, आप जब सुनिश्चित हो गया कि जाति हमारी समस्या है तो जाति को लक्ष्य बनाया। याद रखना इस बात को, पहली बार जाति को समस्या मानकर लक्ष्य बनाया। हाँ, ये बात समझ की थी कि जाति समस्या है, यहाँ तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन जाति समस्या इसको तोड़ना है। इसमें मैं एक बात बहुत ईमानदारी से रखना चाहूंगा कि जाति से परेशान तो सभी लोग थे, आम जनता तो बहुत परेशान थी, लेकिन ये टूटने का इसका मार्ग क्या हो, इसे मुक्ति का मार्ग क्या हो, इसे हम ठीक से समझा नहीं पाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के इस अवधारणा को श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी ने अपनी धम्म देशना के माध्यम से इतनी सरलता के साथ समझा दिया। पहले भयग्रस्त था, जाति छोड़ देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा, जाति छोड़ देंगे तो हमारी सामाजिक स्थिति कैसी होगी, जाति से निकल जाएंगे तो फिर हमारे सामाजिक सरोकार कैसे होंगे, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जाति के नाम पर संगठन बनाए गए, जाति के नाम पर शीर्षक सजाए गए। तो बजाय जाति तोड़ने के कभी जाति मजबूत भी दिखाई दी। लेकिन आज भंते जी ने बताया जाति से मुक्ति का मार्ग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और के धम्म में वर्णित किया है। जैसे तमाम नाले, नदियां, छोटे छोटे नाले नदियों में समाहित होते हैं और तमाम नदियां फिर आगे बढ़ कर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं और वो नदियां फिर सब समुद्र हो जाती हैं। फिर कोई नहीं बता सकता उसमें से एक लोटा, एक बाल्टी पानी निकालकर कि कौन ये पानी किस नदी का है, चूंकि उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। एक बहुत साधारण तरीका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्णित किया है उसको श्रद्धेय भंते जी ने बहुत सरलता के साथ बताया और जो बहुत सरल स्वभाव से हमारा समाज था उसकी समझ में आया और उसका परिणाम ये हुआ कि समाज इतना आंदोलित हुआ। वो नादी नलियों, जो नाले थे, जो नदियां बने हुए थे, जो तालाब थे, जो झील थे, इन सब के अस्तित्व को मिटाने पर आमादा हुआ। और देखते ही देखते जयपुर में जो कार्यक्रम हमने देखा, लोग संकल्पित हुए, लोगों के जज्बात देखने लायक थे। भंते जी ने कहा कि किसी ने हमें जाति से संबोधित कर लिया और हमने मान लिया। हमने मान क्यों लिया? लेकिन आज बात समझ में आई तो हमने छोड़ भी दिया। जयपुर की धरती पर हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। उधर भंते जी ने कहा मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं। ये नारा बहुत देर तक गूंजा। दोनों हाथ उठाकर लोगों ने कहा जैसे अपने सर से हजारों साल पुरानी व्यवस्था को उठा के पटक रहे हो। वो भले एक नारा था लेकिन एक क्रांति थी, एक आक्रोश था, एक प्रतिशोध था। वो किसी को धराशायी करना चाहते थे। निश्चित रूप से एक ऐसी घड़ी आई, हम हमेशा इसको याद रखेंगे।
हम ये तो नहीं बता पाएंगे और न बताना सार्थक है कि जाति क्यों बनाई और किसने बताई, लेकिन हम कह सकते हैं ये समझने के बाद कि जाति हमारी मूल समस्या है, हमारी तमाम समस्याओं का कारण जाति है, तो इसे तोड़ने में बंते जी कहते हैं एक टॉफी को तोड़ने में जितनी देर लगती है उतनी देर जाति को तोड़ने में लगती है। ये बात हमने जयपुर में अपनी आंखों से देखी, हम उसके चश्मदीद गवाह बने। और जालिम जिसने इस जाति को हजारों साल पहले हमारे पास थोप दिया, जो पहाड़ जैसी समस्या दिखती थी आज एक टॉफी की तरह टूट गई। और मैं कह सकता हूं जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस दिन कहा 14 अक्टूबर 1956 को कि मैं आज जाति के नर्क से मुक्त हुआ, आज मैं बेहद खुश हूं, आज मैं मुक्त मानव हूं। भले ही 14, 15 और 16 जून को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन पूरा देश इस बात का साक्षी बना कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक परछाई के रूप में, विचारधारा के उत्तराधिकारी के रूप में श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी वहां एक आह्वान कर रहे थे और उनका अनुपालन करते हुए 16 राज्यों के प्रतिनिधि एक टॉफी की तरह जाति को तोड़ रहे थे और जाति टूट गई। संकल्पित हुए मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं। यह हृदय पटल पर छाया रहा, बहुत देर तक किनारा गूंजता रहा। और सच माने श्रीलंका से चलकर आए महान भिक्षु पी सिबली, उन्होंने भी इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा की कि आज हम देख रहे हैं जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर सके, समय का अभाव था, क्या उनके उत्तराधिकारियों को नहीं करना चाहिए? ये बात जब भंते पी सिबली जी ने कही तो हमें ऐसा लगा कि वाकई ये उत्तराधिकार तो हमें मिला है, वक्त ने साथ नहीं दिया, जीवन कम पड़ गया, समस्याएं बहुत थी। कोई बात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका मार्मिक संदेश, उनकी वो मार्मिक अपील वहां गूंज रही थी। उनका वो नारा, उनके वो शब्द, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हो कि आप भी मुक्त हो जाइए, आप भी इस जाति के नर्क से मुक्त हो जाइए, आप भी एक मुक्त मानव बन जाइए और आप भी खुशी का उत्सव मनाइए। जीवंत हो उठा, पूरा सदन साकार हो उठा। हमने भी जीवन में पहली बार जाति को टूटते हुए देखा। जाति क्यों नहीं जाती, ये पुस्तक कभी हमने पढ़ी थी, अब हम लिखेंगे कि जाति चली गई और जाति जाने का सिलसिला अब प्रारंभ हो गया। वो समझ में नहीं आया था इसलिए जाति जाति नहीं थी, और समझ में आ गया तो जाति चली गई। तो इसलिए समाज बनने की प्रक्रिया में पहला कदम भंते जी ने शुरू किया। समाज बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई क्योंकि जाति टूटना शुरू हो गई, ये पहला काम हुआ। उसके बाद जब जाति टूटना शुरू हुई तो फिर आचार संहिता की आवश्यकता शुरू हुई और उसका निर्माण हुआ। इस बात को हम कह सकते हैं ये नैसर्गिकता है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। समाज जहां ठहरता है, जब समाज बन जाता है, तो जहां समाज ठहरता है वो है पर्व, परंपरा, प्रतीक, संस्कार, जीवन पद्धति। यहां आकर समाज कोई ठहरता है। यह है समाज के बनने की प्रक्रिया। और जहां समाज ठहरता है, जहां अस्तित्व में आता है, और मैं बड़े ईमानदारी के साथ आपके सामने बात रख रहा हूं, पूरी दृढ़ता के साथ, ये बहुत कठोर प्रयास था। ये श्रद्धेय भंते जी ने अनायास ही नहीं कर दिया, इसके पीछे बड़ी साधना है, बड़ा चिंतन मनन है, बहुत बड़े जोखिम है, बड़े उपहास की प्रबल संभावना है। इन तमाम जोखिमों को देखते हुए, चूंकि हमारा अटूट विश्वास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर है, हमारा अटूट भरोसा महाकारुणिक बुद्ध पर है, उनके सूत्र निश्चित रूप से सिद्ध है, उन पर संदेह करना निरर्थक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सूत्र गढ़े हैं, हम तो उनका अनुपालन करने की क्षमता रखते हैं। उन सूत्रों से छेड़छाड़ करना या उन सूत्रों में कुछ बताना या कुछ कह पाना,
ये हमारे बस की बात नहीं है। आइए हम अपने महापुरुषों के सूत्रों का अनुपालन करते हुए आज इस नतीजे पर पहुंचे कि देखते ही देखते बहुत सारे लोगों की सहमति से, जो अभी भी बीच में हम उन सबके विचार लेते रहेंगे, एक दस्तावेज का प्रारंभ हुआ है। और उस प्रारंभ के होते ही हम सब लोग अपने पर्वों पर, अपने प्रतीकों पर, अपने संस्कारों पर, अपने जीवन पद्धति पर अमल करेंगे और हम देख पाएंगे कि हम एक समाज में परिवर्तित हो रहे हैं। जातियों से बाहर निकलकर हम एक समाज का निर्माण करेंगे। भले ही अभी हम एक मुट्ठी भर लोग होंगे, भले ही हम मुट्ठी भर लोग होंगे, समाज बनने की प्रक्रिया में हम कह सकेंगे कि हम बुद्धिस्ट हैं, हमारे प्रतीक अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे पहनावे अलग हैं, हमारा एक सब कुछ दस्तावेज अलग है। और एक बड़ी सुंदर परिसंकल्पना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने की, वो प्रारंभ हो गई। ये था यहाँ तक का एक छोटा सा सफरनामा। अब थोड़ी सी पंक्तियों में मैं चाहूंगा कि जो व्यवहारिक स्वरूप रहेगा इसका, अब आप देखिए जो दिखाई देगा। सम्मानित सज्जनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये व्यवहारिक स्वरूप में आपके सामने रख रहा हूं। नंबर एक, हम एक पहचान बना पाएंगे। जातियां भी हमारी पहचान थी जो असम्मान्य थी। अब हमारी पहचान एक बौद्ध उपासक के रूप में, हम बौद्धिस्ट, बौद्ध नागरिक के रूप में। अगर आज आपसे कोई पूछता है कि आप कौन है, तो बौद्धिस्ट। कैसे बौद्धिस्ट आप कह सकते हैं? हमारी तथागत बुद्ध हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पर्व ये हैं, हमारी परंपरा है, प्रतीक है, तो हम एक पहचान के साथ जिएंगे। नंबर दो, एक समूह निर्मित होगा। चूंकि एक समाज की परिसंकल्पना समझ में आई, तो एक समूह निर्मित होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना, सेपरेट सेटलमेंट, जो आपने सुना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत ही बेहतरीन अवधारणा है जो हमारी तमाम समस्याओं का निदान है। तो आइए, ये सेपरेट सेटलमेंट नहीं था कि हम गांव छोड़ करके दूसरी बस्तियों में जा बसे। बेहतरीन ये था कि हम सब लोग एक समाज का निर्माण करें और अपनी बस्तियां बनाएं। तो आज समाज का निर्माण हो रहा है, तो हमारी बस्तियां बनेंगी, एक सेपरेट सेटलमेंट भी स्वाभाविक रूप से होगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। दूसरी बात, गरीबी से निजात। चूंकि हम बुद्ध की शरण में आ जाएंगे, महाकारुणिक बुद्ध को स्वीकार करेंगे, तो हमारे मापदंड बनेंगे जीवन के। और जीवन के मापदंड बनेंगे तो हम वहां से निकलकर बाहर आएंगे जहां अभी निरर्थक रूप से हम अपना परिश्रम, धन गंवा रहे थे। जहां गरीबी के स्रोत थे वो बंद हो जाएंगे, जहां से गरीबी आ रही थी वो ब्रैकेट हो जाएगा। तो हमारी गरीबी खत्म होगी। हम बहुत बड़े संपन्न हो पाए ना हो पाए, लेकिन हमारी गरीबी निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। ये इसका व्यवहारिक रूप होगा। अगला, अपमान से निजात मिलेगा। जैन लोग थोड़े से हैं, सिख लोग थोड़े से हैं, उनकी अपनी पहचान है, उन्हें अपमान का सामना करना नहीं होता। जब तक हम यहाँ दूसरी व्यवस्था में बने रहेंगे तो अपमान होना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही हमारी पहचान बनेगी, हमारी अलग बस्तियां होंगी, हमारा सब कुछ अलग होगा, तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे अपमान से भी बचेंगे। हमारा कारोबार भी बढ़ेगा। जब समाज बनेगा तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। अन्याय, अत्याचार, शोषण, ये सारी जड़ें जाति में थी। और जब महाकारुणिक बुद्ध की तरफ हम बढ़ेंगे तो जाति हमारी समाप्त होगी। जाति समाप्त होगी तो जाति के आधार पर होने वाला शोषण, अन्याय, अत्याचार, गरीबी निश्चित रूप से रुक जाएगा। जो अब तक जो दूसरी व्यवस्था है वो जाति देखकर ही हमारे साथ ऐसा करती है। जाति देखकर ही हमारे बारे में उसकी अवधारणा तय होती है। जाति देखकर ही उसका व्यवहार, हमारे बारे में क्या व्यवहार होना चाहिए, ये वो तय करते हैं। तो जाति नहीं रहेगी तो हम बौद्ध हैं, हमारा जीवन स्तर अच्छा है, हम श्रेष्ठ लोग हैं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव सब कुछ अलग है, तो निश्चित रूप से हम अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद जो बहुत बड़ी बात है, हम विश्व बरादरी का हिस्सा बनेंगे, जो बाबा साहब की बड़ी मजबूत अवधारणा है, एक बहुत बड़ी अवधारणा है। विश्व बरादरी का हिस्सा बनेंगे, जो बुद्धिज्म केवल भारत के लिए नहीं,
दुनिया के 1/3 देशों में फैला है बुद्धिज्म। तो हमारा दायरा बढ़ेगा, रसूख बढ़ेगा, ताल्लुकात बढ़ेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा एक परिणाम आएगा। और उसके बाद जब समाज बनेगा, हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा, बहुत सारी चीजें बनेंगी। तो जितनी भी सत्ताएं हैं, चाहे वो शैक्षिक रूप से हमारी संपन्नता है, चाहे राजसत्ता है, जो भी हमारी सत्ता का जो भाव है वो हमारे बीच में पनपेगा। सत्ता का भाव वो चाहे किसी भी किस्म में है, चूंकि समाज का निर्माण होगा तो हम संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा एक व्यवहारिक रूप होगा। और हम कह सकते हैं, इसकी बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, समाज बनने पर जनबल बढ़ेगा, जनबल बढ़ेगा तो धनबल भी बढ़ेगा, और धनबल बढ़ेगा तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। इतने सारे तीनों की तीनों प्रक्रिया बौद्ध समाज निर्मित होने पर होंगी। और मैं समझता हूं जनबल, धनबल, मनोबल, ये सब मिलाकर के तमाम तरह की सत्ताओं का निर्माण करते हैं। तो मैं समझता हूं ये एक ऐसा व्यवहारिक स्वरूप होगा। और एक खतरा मैं आपको बता रहा हूं सम्मानित सज्जनों, चूंकि इस प्रक्रिया का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूं। आप धैर्य रखना, मजबूती के साथ धैर्य से रहना। जब भी लीक से हटकर कोई काम होता है, परंपराओं से हटकर कोई काम होता है, बहुत कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको दिग्भ्रमित करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन धैर्य से बने रहना। हम हजारों साल की परंपराओं को तोड़ रहे हैं, हम हजारों वर्ष के मिथक को तोड़ रहे हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए सूत्रों का अनुपालन कर रहे हैं। आप निस्संदेह होकर इस पर काम करें। हम बहुत ही जल्दी उस मुकाम को हासिल करने की ओर हैं जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया। आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, किसी के उपहास से प्रभावित ना हो, किसी की छोटी मोटी दलील और राय से प्रभावित ना हो। हम निर्भीक होकर जो रास्ता मिल चुका है, हमारा भरोसा जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में है, जैसे महाकारुणिक बुद्ध में है, जैसे मान्यवर साहब काशीराम साहब में है, वैसे ही आज हमारा भरोसा हमारा नेतृत्व कर रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर भिक्खु करुणा सिंह राहुल जी, उनके त्याग, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत। मैं इसलिए बात आपसे कह रहा हूँ, हमने महापुरुषों को जाते हुए देखा है, हम उस दौर में पैदा हुए हैं। उस वक्त हमने महापुरुषों को काम करते देखा और विदाई अपने हाथों से की है। दुनिया में तमाम तरह के लोग प्रत्येक वर्ष पैदा हो रहे, बुद्धिजीवी हर साल पैदा होते हैं और कुछ साल बाद दुनिया से चले जाते हैं। शिक्षित अधिकारी, कर्मचारी सभी आते हैं और अपना योगदान देकर समाज से चले जाते हैं। उन सबका योगदान सराहनीय है, लेकिन इस आंदोलन की अग्नि में तपकर, संघर्ष की आग में तपकर बड़ी मुश्किल से कोई महापुरुष पैदा होता है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो बहुत इसकी, कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा भी पाई। तो छोटी सी गलती दशकों में जाकर सुधरती है। बाबा साहब अंबेडकर के बाद साहब का आगमन हुआ, और साहब का जैसे ही आगमन हुआ तो बहुत सारे निरर्थक लोग, अस्तित्वहीन लोग, नासमझ लोग कह सकते हैं, साहब को बुरा भला कहते रहे। लेकिन साहब ने, साहब के त्याग ने, साहब की सामर्थ्य ने, साहब के संघर्ष ने ये सिद्ध किया, समाज में भरोसा पैदा किया, और आज समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। लेकिन फिर भी एक बात का अफसोस रहेगा कि 10-12 साल जो साहब को अपने आप में सिद्ध करने में लगे, वो काश हमारे काम आ जाते तो हमें और जल्दी मौका मिल जाता। मैं आज फिर कह रहा हूं, आंदोलन आता है चला जाता है, किसी का इंतजार नहीं करता। महापुरुष भी आते हैं और दुनिया में अपना काम करके चले जाते हैं। गुणा भाग करने वाले लोग भी जमीन पर जिंदा रहते हैं, ये भी समाप्त नहीं होते। आप अपने विवेक से, सम्यक बुद्धि से इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ जुड़े, चूंकि इस वक्त ये आंदोलन चरम पर है, एक मुकाम पाने की ओर है। ये गलती अगर हमसे हुई तो हम बहुत दिनों तक गुनहगार रहेंगे। देश इकट्ठा हो रहा है,
आप समझ सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। भीषण गर्मी में, विषम परिस्थितियों में जयपुर की धरती पर देश के 16 राज्य बैठे हों, विद्वान भिक्खु पीसिबली, विद्वान भिक्खु भदंत देवेंद्र जी, भदंत भिक्खु डॉक्टर चंद्रकीर्ति, तमाम डॉक्टर नागभूषण साहब, इतने विद्वान भिक्खु और 150 भिक्खुओं की उपस्थिति, और क्या परीक्षा लेंगे आप। महिला, पुरुष, संगठन, नौजवान, सब कुछ वहां बैठा था। पिन ड्रॉप साइलेंस सदन था। लोगों की जिज्ञासा थी कि वर्कशॉप और चलनी चाहिए, लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया। हम समझ सकते हैं कि लोगों में कितना आंदोलन की भावना थी, लोग कैसा चाह रहे थे। इसलिए आप निर्भीक होकर, मेरी आपसे पुरजोर अपील है, इस आंदोलन का एक कार्यकर्ता होने के नाते, शशि भूषण जी द्वारा गाया गीत नजदीक बहुत है मंजिल के, इस बार बहक मत जाना तुम, साहब के बाद मिला मौका, सानिध्य में बनते राहुल के, और बहन सोनिया के द्वारा गाया गीत रचो इतिहास, जयपुर में जो होगा देखा जाएगा, कौन इस पार बैठेगा कौन उस ओर जाएगा, फैसला होगा जयपुर में जो होगा देखा जाएगा। इन क्रांतिकारी गीतों ने, आप लोगों के स्वभाव ने, आपके योगदान ने, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, 2 स्टेट के कार्यकर्ताओं ने मुख्य थे, जबकि सभी लोगों ने भागीदारी दी। उन कार्यकर्ताओं की जो भूमिका थी, उनका जो समर्पण था, उनका जो त्याग था, एक छोटी सी उम्र में एक इतने बड़े आंदोलन में उनकी भूमिका देखने लायक थी। तो ये एक आंदोलन लोगों को तराश रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, एक निदान की ओर जा रहा है, जंग छिड़ चुकी है, वैचारिक टकराव होने को है, हमें एक निर्णायक भूमिका तय करने को है। तो ये इसका व्यवहारिक पक्ष होगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग निरंतर, ये हमारा प्रारंभ मात्र है, भंते जी ने कहा ये शुरुआत भर है, देश के लोगों में भावना तय करने के लिए कि समाज को समाज बनने की एक जरूरत है, जातियों में बिखरे समाज को समाज बनना है, इसके लिए एक दस्तावेज चाहिए, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। भंते चंद्रकीर्ति जी ने कहा था, बुद्ध काल में महाकारुणिक बुद्ध ने भिक्खु और भिक्खुणी संघ के लिए विनय बनाया, उपासकों के लिए वहां भी कोई प्रावधान नहीं था। तो समय और परिस्थिति के समय से सब कुछ बदलता है। तो अब हम एक निदान की तरफ हैं, बौद्धमय भारत के निर्माण की ओर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की ओर हैं। नेतृत्व रोज रोज नहीं मिलता, इसे आप अपने हाथ से इस अवसर को न जाने दें। आज पूरा देश जयपुर में इकट्ठा हुआ, जिसका भी जो योगदान रहा प्रशंसनीय है, जिसको बताया जा सकता है वो बताया गया, जो ऐसा भी है जो देखा नहीं जा सकता, अनुभूति की जा सकती है, उनको भी बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। तो आज इस गूगल मीट में इस विषय पर चर्चा हुई, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना। आप सभी को नमः बुद्धाय, जय भीम, सदैव बंदे जी को वंदन। साधु।